दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चंदौली लोकसभा सीट को कंफर्म कर दिया है और वीरेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है, पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहूँगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विश्वास किया और जिम्मेदारी इस लायक समझा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया है, तन मन धन पूरी जान लगा करके उनके भरोसे को मैं कायम रखूँगा और जो है इस सीट को जिताने में मैंने अच्छा, जिता आपको कर लगता था कि आपको सीट मिलेगी? क्योंकि आप कल जिस तरीके से हम आपके आवास पे भी आए थे, सारे कार्यकर्ताओं से मिले और आप क्षेत्र में थे, यहाँ पे जश्न का भी माहौल था, लेकिन सभी लोग आपके इंतजार में थे। जैसे आपको सूचना मिला, कैसे महसूस हुआ कि आपको सीट कंफर्म हो चुका है? देखिए, मैं लगा था और मैंने कहा था कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राजपूत को अगर टिकट देना चाहते हैं तो उसमें मेरा भी एप्लीकेशन है और मैंने वो एप्लीकेशन उनके सामने दिया और उन्होंने सारे समीकरण और सारी चीज़ों को देखते हुए और उन्होंने निर्णय लिया होगा। उनके मन में मेरे प्रति भरोसा हुआ। मैं इसके लिए उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। एक राजपूत तो कंफर्म हो गए, ये आप हैं। दूसरी तरफ ब्रजेश के बेटे का नाम भी आ रहा है, दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरा पाणे जी हैं। कितनी भारी कठिन डगर रहेगी ये? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया जाता। जो सामने आएगा देखा जाएगा। जिम्मेदारी बड़ी बड़ा है, बहुत बड़ा ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी से अपने सुर्खियों में बदला हुआ है, तेवर सारे चीज बदले हुए हैं। कार्यकर्ता से लेकर सांसद मंत्री सभी एक ही बात बोल रहे हैं, 400 पार। इसको कैसे, इस आंकड़े को आप तोड़ पाएंगे? आप खुद पत्रकार हैं, हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पे लड़ रही है। ये केवल भौकाल है। और 400 पे लड़ी नहीं रही है तो फिर 400 पार कैसे होगी? दक्षिण भारत में है ही नहीं है। 12-13 ऐसे स्टेट है जहां उनका नामो निशान नहीं है। तो ये सब केवल भौकाल है। जैसे 15 लाख देने का वादा था ना, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा था, नोटबंदी से काला धन आने का वादा था। तो ऐसी सारी चीजों का भौकाल दिखा करके एक बार नहीं 2 बार काठ की हानि चढ़ गई, अब तीसरी बार नहीं चढ़ने वाली है। जनता समझ चुकी है। जनता न्याय के लिए पुकार कर रही है। आज गरीबों को न्याय मिल रहा है। गांव की सड़कों की जाकर के देखिए, जिस पर 80% लोग चलते हैं। गरीबों को तो 5 किलो राशन और राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ धाम मिल गया है, सभी लोग उसी में खुश हैं। गरीबों को नहीं मिला है, वो अमीरों को मिला है। किसी ने, आपने देखा है कि भगवान रामचंद्र जी के उद्घाटन में किसी एक किसान का चेहरा आपने देखा? एक गरीब को उनके उद्घाटन के समय देखा आप? ये केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है। किसानों को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से किसान आंदोलन रुख लगातार बदलता जा रहा है? भाई आप देख लीजिए, किसानों का उपज का दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की जो लागत होती है, यूरिया, खाद, डीएपी, इन सब के दाम आसमान पे जाते जा रहे हैं। पेस्टिसाइड के मूल्य जो है बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि पहली बार किसी सरकार ने किसानों में के प्रयोग होने वाले यंत्र और इन सब चीज़ों पर जीएसटी लगाई है, जबकि किसी सरकार ने किसानों के प्रयोग की चीज़ों पर कभी जीएसटी नहीं लगाई। यह सरकार प्राइमरी एजुकेशन में रबर पेंसिल यूज करने वाले जो क्या नाम है बच्चे हैं, उनकी किताबों पर 18% जीएसटी लगा दी है। एक गरीब जो सुर्ती खाता है उसकी सुर्ती पर 28% का जीएसटी है। तो ऐसी सरकार से हम गरीबों के प्रति न्याय की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सरकार ये नहीं चाहती है कि गरीब पढ़े, और गरीब पढ़ लेगा तो अपने अधिकार को जानेगा और मांग करेगा। ये सरकार को अपना न्याय मांगना, अधिकार मांगना गवारा नहीं है। उनके कोई सांसद अपना अधिकार नहीं मांग सकते तो गरीब जनता कैसे उनसे अधिकार मांग सकती है? 5 किलो अनाज से पेट नहीं चलता है। 5 किलो अनाज
ये जो है कि केवल एक बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। 2 रुपया किलो तो कांग्रेस भी देती थी, 5 किलो अनाज वाले 10 रुपया, 10 रुपया का मतलब पूरे 12 महीना में 120 रुपया, 120 रुपया देकर 1200 के सिलेंडर से खींच लीजिए अतड़ी। गरीब तो वैसे ही बेहाल हो गया है। तो सब समझ गए हैं। इसलिए अब इस बार पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। पीडीए में वो सभी लोग आते हैं जो शोषित हैं, जो सताए हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, वो सब मिल करके लड़ेंगे। ये सरकार जनगणना क्यों नहीं कराती है? इसलिए नहीं कराती है कि जनगणना करा देगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी संख्या कितनी है। जब संख्या पता चल जाएगी तो अपना इस देश के संसाधनों में अपना अधिकार मांगने लगेंगे। तो अधिकार ये सरकार देना नहीं चाहती, वो केवल अपनी इस सरकार का ज़्यादातर हिस्सा संसाधन वो अपने मित्रों को देना चाहती है। इसलिए गरीबों के साथ न्याय की नहीं इनसे उम्मीद है। केवल लुभावने नारे दे करके गरीब को भ्रमित करना चाहती है। अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। 2 बार हो चुका है ना, अब तीसरी बार काठ की हाड़ी नहीं चढ़ने वाली है। लेकिन जिस तरीके से सारे लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से जो महेंद्र पांडे हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनसे चुनाव लड़ना, आपको क्या लगता है कि पूरे तंत्र पे आपका भरोसा है कि नहीं? देखिए, मेरा महेंद्र पांडे से कोई द्वेष तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मेरा विरोध है और उन नीतियों के खिलाफ पीडीए के माध्यम से हम लोग लड़ेंगे और वो लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो जाति जनगणना की मांग की है, जो अधिकार की मांग की है, न्याय दिलाने की मांग की है, उस न्याय दिलाने के नाम पर हम सब एकजुट हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। आप जिस तरीके से राहुल गांधी आप यहाँ पे आए थे और जहाँ से उनकी यात्रा निकली वहाँ से गंगा जल से धोया जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो अखिलेश जी भी जब अपना मकान फोर कालिदास छोड़ करके गए तो गंगा जल से उसको धोया गया। तो ये मानसिकता दिखाती है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा कि हमारी राष्ट्रपति जी को गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि वो आदिवासी हैं। ये किस संविधान में लिखा हुआ है? ये किसका बनाया हुआ है? इस वाद के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ पीडीए लड़ेगा, किसी जाति और व्यक्ति के खिलाफ पीडीए नहीं है। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र जी को, ये सीधे तौर पे बता रहे हैं कि पीडीए को लेकर ये आगे बढ़ेंगे और लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।